हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। योगफल की सीमा के रूप में निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। समाकलन -1 से 2 ई की घात -x dx। तो यहाँ हमें क्या करना है, देखिए योगफल की सीमा के रूप में इस समाकलन को ज्ञात करना है। तो देखिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए मुख्य अवधारणा के आधार पर किसी भी समाकलन a से b एफ एक्स डी एक्स को हम किस प्रकार से, किस सूत्र से बना सकते हैं। देखिए तो लिमिट h 0 की तरफ जा रहा है, h गुना यहाँ पे एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस डैश 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस एक गुणा एच। यह हमारे पास बनेगा, यह सूत्र होता है यहाँ पे। और b माइनस ए जहाँ किसके बराबर होता है, एन एच के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ हमारे पास में जो समाकलन है वह किस प्रकार से है, -1 से 2 ई की घात -x dx है। तो यहाँ हम देखें तो a का मान कितना है, -1 है, b का मान कितना है, 2 है। और b माइनस ए जो है यानी कि 2 माइनस माइनस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो 3 बराबर किसके होगा, NH के बराबर होगा। यह NH के बराबर होगा। और फलन जो है वह हमारे पास क्या है, e की घात -x है। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में क्या है, लिमिट h किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। h है, h किसके बराबर है यहाँ पे, देखिए h गुणा एफ ए है। एफ ए यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, a का मान -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे e की घात माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस यहाँ पे e की घात कितना हो जाएगा, -1 प्लस h है तो -1 तो यहाँ पे -1 प्लस h होगा। तो यहाँ पे -1 प्लस h और बाहर क्या है, माइनस का चिन्ह है, प्लस ई की घात माइनस, यहाँ से कितना हो जाएगा, -1 प्लस 2h हो जाएगा। और प्लस इसी प्रकार से यहाँ से कितना हो जाएगा, ई की घात -1 प्लस n माइनस 1 गुणा h हो जाएगा। यह बनेगा। अब देखिए यहाँ से लिमिट h किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। h गुणा यहाँ से हो जाएगा ई की घात 1 प्लस ई की घात 1 माइनस h प्लस ई की घात 1 प्लस 1 माइनस 2h, 1 माइनस 2h प्लस डैश 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 प्लस ई की घात 1 माइनस यहाँ पे n माइनस 1 गुणा h हो जाएगा। यह बनेगा। तो देखिए यहाँ से हमने देखा सबसे पहले कि यह हमारे पास क्या है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। तो गुणोत्तर श्रेणी बन रही है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का योग जो होता है वह क्या होता है। देखिए गुणोत्तर श्रेणी का योग हमारे पास में क्या होता है, एस एन बराबर, देखिए यह होता है ए, यहाँ पे ए, इसके बाद में हम बोल सकते हैं 1 माइनस आर की घात एन बटा, यहाँ पे कितना हो जाता है, 1 माइनस आर हो जाता है। यह हो जाएगा। तो अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए एस एन जो है वह किसके बराबर आ जाएगा, एस एन बराबर यानी कि इस जो योग है, लिमिट एच 0 की तरफ जा रहा है और एच गुणा यहाँ से हमारे पास जो ये पद है ये क्या है, ई की घात 1 प्रथम पद हो जाएगा और ई की घात माइनस एच इसका सार्वनुपात हो जाएगा। यहाँ पे ई की घात 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 1 माइनस ई की घात माइनस एच माइनस एन एच हो जाएगा। पदों की संख्या n है तो यहाँ पे ई की घात माइनस एन एच हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस ई की घात माइनस एच हो जाएगा। यह बनेगा। अब देखिए यह हमारे पास बनेगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लिमिटो देखिए h 0 की तरफ जा रहा है, h गुणा यहाँ पे ई की घात 1 और यह जो है पद, यह हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस ई की घात एन एच है, एन एच का मान 3 है तो 1 माइनस ई की घात 1 माइनस ई की घात -3 हो जाएगा। अब बटा में यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से बटा में हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम लिया, इसको हमने ई की घात माइनस एच जो है इसको 1 बटा ई की घात एच लिखा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई की घात एच माइनस 1 और यहाँ से बटा कितना हो जाएगा, ई की घात एच हो जाएगा। ई की घात एच को ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पे ई की घात एच गुणा में आ जाएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं। अब हमें पता है यहाँ पे एक हमारे पास में सीमा होती है, लिमिट एक्स 0 की तरफ ई की घात एक्स माइनस 1 बटा एक्स होता है, यह मानक सीमा होती है। इसका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो h बटा ई की घात h माइनस 1 यह भी 1 होगा, गुणा ई की घात 1 है हमारे पास तो ई की घात 1 और माइनस ई की घात -2 हो जाएगा और ई की घात h का मान कितना होता है, 1 होता है। यह बनेगा। तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा ई की घात 1 माइनस ई की घात -2 हमारे पास में यह क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ई की घात 1 माइनस ई की घात -2 हमारे पास इसका उत्तर होगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।